पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले राजधानी देहरादून की, जहां पटवारी लेखपाल भर्ती को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा है कि तमाम भर्तियों के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जिसको लेकर वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। सीएम ने कहा कि इस दौरान आयोग और सभी जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है, जिसके चलते 1,03,000 छात्र छात्राओं ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा दी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत सरकार एक सशक्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में परीक्षा में नकल को समाप्त किया जा सके। एक 1,03,000 छात्र छात्राओं ने, हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए, और आयोग को भी, हमारे प्रशासन को भी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने सारे संदेहों के बीच में तमाम प्रकार के मनगढ़ंत जो चीजें उछाली जा रही थी, स्थिति को संदेहास्पद बनाने का भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी आयोग ने जहां और प्रशासन ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न किया और 1,03,000 छात्रों ने इसमें। तो बड़ी दौरे पे रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभावानशाली छात्राओं से मुलाकात कर गांव से हो रहे पलायन के कारणों को भी जाना है। सीएम धामी ने छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने के पलायन का भी मुख्य कारण बताया है। साथ ही खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद किया। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया है और इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन को एक नया लुक देने में, शहर में म्यूजियम बनाने और फिर साहसिक खेलों से जिले की दशा बदलने पर जोर दिया गया। सीएम धामी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र राज्यपाल से इस्तीफा देने पर कहा कि प्रदेश उनके अब तक के अनुभवों का फायदा संगठन और राज्य को मिलेगा। हमारे राज्य की एक समस्या भी है और हम लोगों के लिए चुनौती भी है। उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी है और सरकार की तरफ से भी लगातार पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े, उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा काम हो, उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं, सबके साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेकर जिलों में भी हम इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं और विकास का काम तेज गति से हो, जो धनराशि खर्च होनी है वो तेजी से हो। नए जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ की आवश्यकता अनुसार पौड़ी हमारा एक पौराणिक और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 32 शिकायतें मिली, जहां पर 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और बचे हुए शिकायतों का अधिकारियों को समयावधि से
निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य जनता की छोटी छोटी समस्याओं का मौके पर और कम समय में निस्तारण करना है। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान भी करें। समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 31 मैनुअली और एक हमें ऑनलाइन समस्या प्राप्त हुई है। मेजर समस्याएं हमारे रोड को लेकर हैं, जहां पर PWD की कुछ रोड्स हैं और PMTSY की रोड्स हैं, जो जहां पर डामरीकरण की समस्या है और ये उनके लिए निर्देशित कर दिया है। क्योंकि अब मौसम गर्म होना शुरू हो गया है तो डामरीकरण इजीली हो जाएगा। अब अगले हफ्ते से डामरीकरण का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने समाज कल्याण से जुड़े मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और कोविड काल में निराश्रित हुई लड़कियों के विवाह करवाने के लिए आंकड़ा तैयार किया है। बता दें कि विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक ऐसे करीब 2500 मामले विभाग के सामने आ चुके हैं और जल्दी ही ऐसी लड़कियों के विवाह के लिए विभाग की ओर से लिस्ट भी जारी करके उनके विवाह करवाने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य में विकलांग जनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार विकलांगों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण भी दे रही है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सके। बुजुर्ग पेंशन के मामले में भी इजाफा हुआ है। सरकार उनकी पेंशन लगातार जारी कर रही है। वहीं राज्य में चल रहे मदरसों की विभाग की ओर से सुध ली जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मदरसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उच्च शिक्षित शिक्षक रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और विभाग सभी मामलों का निस्तारण करने में जुटा हुआ है। ये आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी और प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपया भारत सरकार ने जारी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना अपने प्रदेश में है। मैं मानता हूं कि इससे हमको बहुत लाभ होगा। हमने वित्त निगम में वन टाइम सेटलमेंट की योजना हम ला रहे हैं। लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों ने कर्ज के रूप में ली है, मगर वसूली नहीं हो रही है। तो उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है, जबकि इस कानून के तहत रविवार को हुई लेखपाल पटवारी परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाने के मामले में पहला केस भी दर्ज कर लिया गया। नए कानून के तहत उत्तरकाशी में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में एक अभियुक्त पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि परीक्षा होने के बाद एक अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने का काम किया था, जिसके ऊपर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आगे भी इस मामले में जांच की जा रही है। पूरी परीक्षा को मानकों को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा को लेकर जो भी डाउट था उसको भी क्लियर कराया गया है और इसके बावजूद भी जिन लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। डिस्टर्बेंस ना हो, बॉडी का न्यूसेंस ना हो। जैसे कि कई जगह तो अभी देहरादून है, देहरादून में गांधी पार्क में प्रदर्शन अलाउड नहीं है, हाईकोर्ट ने मना किए हुए हैं। उनका एक जगह निर्धारित है, अंगिता विहार है सासदारा रोड पे, वहां पे आप परमिशन लेके आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन धरना दे सकते हैं। बट कहीं और आपने रोड जाम कर दे, आम जनता को परेशानी में डाले, पथराव करे, ये उचित नहीं। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से निवेदन किया है कि 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा सहित आगामी सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार समय पर आयोजित कराई जाए। बता दें कि इस दौरान इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने अनुरोध भी किया है कि आगामी परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाने के संबंध में किसी प्रकार का संशय न रहे, ताकि राज्य में युवाओं का मनोबल न टूटे। तो इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस भवन में जमकर चले हैं लात घूंसे, आपस में भिड़े एनएसयूआई के 2 गुट। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध, नीरज कुंदन का हुआ विरोध। बता दें कि इस दौरान एनएसयूआई के दूसरे गुट ने किया है हंगामा। कांग्रेस के प्रदर्शन में धरना देने पहुंचे थे नीरज। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। देहरादून से कांग्रेस भवन में जमकर लात घूंसे चले, आपस में भिड़े हैं एनएसयूआई के 2 गुट। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध किया जा रहा था, नीरज कुंदन का हुआ है यहां पर विरोध। बड़ी जानकारी, एनएसयूआई के दूसरे गुट ने जमकर विरोध किया है और कांग्रेस भवन में जमकर लात घूंसे चले हैं। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, राजधानी देहरादून में कांग्रेस भवन में जमकर लात घूंसे चले हैं, 2 गुट आपस में भिड़े हैं और एनएसयूआई के दूसरे गुट ने जमकर हंगामा भी किया है। एनएसयूआई के 2 गुट ने जमकर लात घूंसे की खबर सामने आ रही है। आपस में यहां 2 गुट भिड़ गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार विरोध किया जा रहा था, नीरज कुंदन का विरोध हो रहा था। एनएसयूआई के दूसरे गुट ने विरोध किया, जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटना के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनएसयूआई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपस में एनएसयूआई के 2 गुट भिड़ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव है। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीर, 2 गुट आपस में भिड़े हैं। एनएसयूआई के ये गुट है और इस दौरान एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका यहां विरोध हो रहा था और विरोध के दौरान ही लात घूंसे चलने की खबर सामने आई। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लात घूंसों की बौछार हो रही है। कांग्रेस भवन में लात घूंसे चले हैं, एनएसयूआई के 2 गुट आपस में भिड़ गए क्योंकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध किया जा रहा था। तो इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, विधानसभा में शुरू हुई समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी राजधानी देहरादून से ये भी, जहां समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक मंत्री चंदन रामदास ने लिया अधिकारियों से फीडबैक, चलाई जा रही है योजनाओं की विस्तृत जानकारी। साथ ही बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से आपकी स्क्रीन पर। बैठक में विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपको राजधानी देहरादून से दे रहे हैं, जहां विधानसभा में समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। चलाई जा रही है योजनाओं की विस्तृत जानकारी। मंत्री चंदन रामदास ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और इस बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। विधानसभा में शुरू हो चुकी है समीक्षा बैठक, चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी। मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम बैठक के दौरान की दिखा रही हैं। विधानसभा में समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में हुए लाठी चार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो पथराव करेगा उसे दंड भी मिलेगा। कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही थी और इसलिए देहरादून में जिन लोगों ने पथराव किया उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। उत्तराखंड का युवा कभी पथराव नहीं कर सकता। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट हरिद्वार के लक्सर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार से बनाए गए नकल विरोधी कानून की उपलब्धियों को भी गिनवाया और साथ ही ये भी कहा कि ये सख्त नकल विरोधी कानून
बताया है। उन्होंने कहा है कि इस देहरादून में प्रदेश के दौरान जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी वो कांग्रेसी है। मुद्दा विहीन कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें क्लीन चिट और जो दोषी नहीं पाए जाएंगे उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये कहना था उनका। मैं बहुत सतपूर्वक कह सकता हूं कि उत्तराखंड का युवा कभी भी जो हमारा वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, धरना है, प्रदर्शन है, जो अधिकार है, उसमें इस प्रकार हथकंडे उत्पन्न नहीं करता है। वो टीवी चैनल लोग दिखाई दिए जिन लोगों ने वहां पथराव किया, जिन लोगों को बीच में घुसकर अपनी गिरफ्तारियां दी, सिद्ध होता है कहीं न कहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही थी। माननीय मुख्य की मांग तो ही थी कि नगर विरोधी का अध्यादेश सख्त से कानून लाया जाए। पूरे देश का सबसे सख्त कानून आया है। अब ठीक है, वैधानिक व्यवस्था जो पथराव करेगा उसको दंड भी मिलता है। और क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने जो बालक जिनके पटवारी परीक्षा में उनको जाना था उनको जमानत भी दी है और स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया में आते न्यायिक प्रक्रिया में तो उसका एक प्रावधान होता है। जैसे हम बातचीत करेंगे, जैसे ये जानकारी में आएंगी कि मजिस्ट्रेट जांच भी कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान पौड़ी को चारधाम यात्रा से जोड़ने की भी बात कही और कहा कि पौड़ी पर्यटन नगरी के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है और इसका पुराणों में भी पौराणिक महत्व है। प्रदेश सरकार का मकसद है कि आगामी चारधाम यात्रा को पौड़ी के साथ जोड़ा जाए, जिससे पौड़ी के विकास को चार चांद भी लगाई जा सके। बता दें कि आगामी दिनों में काम किया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में पौड़ी विकास की नई ऊंचाई को छू लेगा। पौड़ी हमारा जहाँ पौराणिक शहर है, पर्यटन का शहर है और इसका बड़ा हमारा हर प्रकार से महत्व है। तो पौड़ी शहर को हम प्रमुख केंद्र के रूप में, चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएंगे, उसको विकास की तरफ ले जाएंगे। तो रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए कहा गया कि इस प्रकार का जघन्य अपराध कर पिता और बेटी के रिश्ते को पूरी तरह से शर्मसार किया गया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामनगर कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए जमकर पथराव किया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने वन विभाग के अवैध खनन में कब्जे में लिए गए 2 वाहनों को भी जबरन छुड़वा लिया। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस विभाग ने दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि 2 बंजारी गेट पे चेकिंग कर रहे थे तो 4 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और फॉरेस्ट टीम द्वारा जो खनन के वाहन उनके पकड़े गए थे उनको छुड़ा के ले गए हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं और इस संबंध में टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही जो इस वारदात में शामिल अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो खबर ऋषिकेश से, जहां एम्स प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को निकालने की तैयारी में है और उनके स्थान पर ओपनल के सिक्योरिटी गार्ड रखे जाने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि कुछ समय पहले आउटसोर्स कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया था, जिसके बाद हंगामा भी हुआ था। तो वहीं पर अब एम्स प्रशासन ने आउटसोर्स कंपनी को 2 महीने का अतिरिक्त समय देते हुए सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी पर रखा, जिसकी समय सीमा 28 फरवरी को खत्म भी हो रही है और ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड अपनी नौकरी के जाने को लेकर फिर से चिंतित नजर आ रही हैं।
हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं प्यार सिंह राणा जी, उन्होंने जो लेडी सुरक्षा कर्मी है हमारी, उनको सबको ड्रेसें बांट दी गई। तो हमें भी आश्वासन मिला था कि आप लोगों को भी रखा जाएगा, पर जब उनको ड्रेसें बांट दी गई और हमें किसी को अभी ड्रेस के लिए नहीं बुलाया गया, तो हमें कहीं ऐसा लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ छल ना हो जाए, इसलिए हम जनप्रतिनिधियों के और एसडीएम साहब के माध्यम से एक विज्ञापन देंगे कि हमें भी रखा जाए। तो रुड़की में छप्पर में अचानक आग लग गई। छप्पर के नीचे गाय बंधी हुई थी। आग लगने से गाय पूरी तरह से झुलस गई और एक बछड़ी की भी इसमें मौत हो गई। बता दें कि गौशाला के छप्पर पर आग की चिंगारी गिरने से आग लगी है। इस विषय पर नाथीराम ने बताया है कि लगभग 9 गाय इसमें झुलसी हैं, जिसमें से 3 गाय की हालत काफी गंभीर है और आग लगने से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। संभवतः इधर कहीं कुरड़ी की आग फेंकी होगी, किसी महिला के बारे में बता रहे हैं, तो वो उड़ के उसकी चिंगारी आई हवा के रुख के कारण। ये घास ने, जो गौशाला में घास से बनी थी, जो उससे आग पकड़ ली। ये नाथी चाचा है, इनकी करीब बताए 10-12 जानवर थे, जिसमें 4-5 गाय थी, 4-5 बैल थे। तो एक बछड़ा इसमें जो है मर गया है और एक गाय करीब 90% जल गई है, वो भी स्थिति उसकी ठीक नहीं है जी। और भाई आग लगी हमारे यहाँ। अच्छा, और भाई 9 जानवर जल गए, जिनमें 3 झुलसे हुए हैं। अच्छा जी, बाकी जितना बाहर आना था सारा मेरा फूक गया है। आज यहाँ मेरा कोई भी ठिकाना नहीं बचा। तो भाई अच्छी की उम्मीद नहीं है, बच जाएगा कोई, जो रह रहे उनकी भी उम्मीद है, वो भी मर जाएंगे। तो रुड़की में सोलानी पुल के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी और हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि बाइक सवार दंपत्ति अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद पीड़ित को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये मामला ये है कि जी हमारे छोटे भाई का साला और साला दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे ये, और तो ये यहाँ से टोडा कल्याणपुर के पास में इनके बोलेरो वाले ने साइड मार दी। किस समय का हादसा है ये करीबन 10 साढ़े 10 बजे का हादसा है। तो क्या इस हादसे में किसी को कोई एक्सीडेंट भी हुआ है? हाँ, एक्सपायर होगी, छोटे भाई की साला है जो एक्सपायर होगी। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी वाला चालक पकड़ा गया है? नहीं साहब, वो भाग गया है। तो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के केसोत मोहल्ले में बीती रात एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मृतक के बारे में छानबीन भी शुरू कर दी गई। जिसके बाद पुलिस को इस दौरान जानकारी मिली कि मृतक का नाम अतीक है और वो सहारनपुर का रहने वाला है। पिछले काफी समय से जो है कलियर में रहते थे और रुड़की के सोत पुलिस चौक के द्वारा हमें सूचना मिली कि उनकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद हम जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डेड बॉडी सोत चौक के क्षेत्र में बताई जा रही है। पुलिस ने संपर्क किया और फोन नंबर उनकी जेब से निकला। उसके बाद पुलिस ने हमें फोन किया और हम यहाँ पहुंचे हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।